हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। जो साथी यूपी पुलिस 60,244 वैकेंसी में सेलेक्ट हो चुके हैं, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, मेडिकल होना बाकी है, उन सभी साथियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और जो साथी इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, किसी कारणवश से फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, दौड़ भी लगाई थी उन्होंने, मेहनत भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत का भी कुछ साथ होता है और सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो लोग आगे आने वाली वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके पास अभी पुराना एक्सपीरियंस है, पुराना तजुर्बा है। इस तजुर्बे को आने वाली वैकेंसी में यूज करना है और वहाँ अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है। चलिए, आज की वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के संबंध में। जो बच्चे चयनित हो चुके हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इस वीडियो में सबसे खास चीज़ ये है कि हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर। आपके जो मेडिकल होने वाला है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एफआईआर जिन बच्चों के ऊपर हो चुकी है, जिनका गाड़ी का चालान कट चुका है, वो बच्चे क्या करें, क्या वो सिलेक्ट हो पाएंगे या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल संबंधी बहुत सारी टेंशन हो रही है सर, बच्चों के कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि सर सिलेक्ट तो हो गए लेकिन अब मेडिकल की बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। स्वयं की सुरक्षा ट्रेनिंग कब होगी और कहाँ होगी, जेटीसी और आरटीसी कहाँ होगी, मेडिकल कब से होगा, इसकी डेट क्या है, तो ये सारे टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के संबंध में। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहीं से स्टार्ट होती है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके ज़िले से ही जारी किया जाएगा। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके ज़िले से जारी किया जाएगा और आपका जो मेडिकल होगा वो भी आपके ही ज़िले में होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट जिस ज़िले का निवासी है उसी ज़िले में आपका मेडिकल होना है। ठीक है, अब आपका ज़िला मान लीजिए बरेली है तो बरेली में मेडिकल होगा, आपका ज़िला अगर पीलीभीत है तो पीलीभीत में मेडिकल होगा, जो भी आपका ज़िला हो। ठीक है, अब एक ज़िले में बहुत अधिक छात्र नहीं होते हैं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि किसी ज़िले में 500 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कहीं पे 1000 सेलेक्ट हुए होंगे, कहीं पे 2500 तक भी सेलेक्ट हुए होंगे, कोई जनपद ऐसा होगा जहाँ केवल 300 या 400 बच्चे ही सेलेक्ट हुए होंगे। तो इतने बच्चों का ही मेडिकल कराना है अपने ज़िले के कर्मचारियों को, अधिकारियों को। ठीक है, तो मेडिकल होने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। ठीक है, हम ये मान लेते हैं अधिकतम 1 सप्ताह का समय लग सकता है। ठीक है, अधिकतम, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा मेडिकल होने में। ठीक है, अब मेडिकल कब से स्टार्ट होगा इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। मेडिकल की डेट अभी कोई भी नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि होली से पहले पहले आपको अपने पुलिस परीक्षा का परिणाम देखने को मिल जाएगा, तो ये बात मैं दोबारा कहता हूँ कि आज 17 तारीख है और आप देख लीजिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर आपके लिए जो है मेडिकल संबंधी सूचना भी मिल जाएगी, कब से आपका मेडिकल होगा। तो बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं है, ये मान के चलिए 1 सप्ताह में आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपका मेडिकल कब से होगा। ठीक है, सूचना आएगी, आपका एडमिट कार्ड आपके ज़िले के कप्तान साहब जो होते हैं, जिन्हें एसपी साहब कहते हैं, ठीक है, वो जारी करते हैं और वहीं से आपका एडमिट कार्ड आता है। अगर विभाग को बहुत ज़्यादा जल्दी रहेगी मेडिकल करवाने की, तो हो सकता है वो ऑनलाइन भी एडमिट कार्ड जारी कर दें, तो आपका एडमिट कार्ड जो है ज़िले से नहीं आएगा, फिर एडमिट जो है ऑनलाइन आएगा। ठीक है, उसी एडमिट कार्ड से आपका मेडिकल हो जाएगा। अब मेडिकल में जो आवश्यक दस्तावेज होंगे वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे हुए होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ शैक्षिक प्रमाण पत्र। जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो आपके हाई स्कूल के हों, ठीक है, इंटर के हों, अगर इससे ऊपर के भी आपने लगाए हैं जैसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उन्हें भी लगाना, वरना हाई स्कूल इंटर तक की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो, ठीक है, प्लस जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर कोई कोटा है आपके पास, ठीक है, तो आपका कोटा वाला प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इतने डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लेना। ठीक है, सभी की 5 प्रति तैयार करना कम से कम। ठीक है, 5 प्रति तैयार करनी है आपको, सभी डॉक्यूमेंट्स की 5 प्रतियां, 5-5 फोटोकॉपी सबकी करा लेना, 5 सेट बना लेना। ठीक है, सभी को आप स्वयं प्रमाणित करेंगे, सेल्फ अटेस्ट करेंगे। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड ऐसे लिख देना और नीचे अपने सिग्नेचर बना देना। जैसे मैं अपने सिग्नेचर करता हूं वैसे आप भी अपने सिग्नेचर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको 5-5 सेट तैयार करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, कहीं किसी से प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र आपके 3 बनेंगे। ठीक है, 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनेंगे। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपका वहाँ से बनेगा जहाँ से आपने अंतिम आपकी एजुकेशन हुई है। ठीक है, अंतिम शिक्षा जहाँ से आपने ग्रहण
की है। अगर आपने इंटर तक के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो जहाँ से आपने इंटर पास किया है उसी कॉलेज में जाइए, आप वहाँ जाके अपने गुरुजनों को जो है प्रणाम कीजिए, उनसे कहिए सर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है और मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, बना दीजिए। तो वो बहुत जल्दी बना देंगे, उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा स्टूडेंट जो है आज किसी सरकारी नौकरी में चयनित हो गया है, तो वो तुरंत बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं तो डिग्री कॉलेज में जाइए, वहाँ कहिए, वो तुरंत बना देंगे। मेरा तो उन्होंने भाई मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे, मुझसे कहा कि आप ठीक है, मैंने सर से कहा कि सर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मुझे इसकी ज़रूरत है चरित्र प्रमाण पत्र की। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भैया जी से बोल दीजिए। मैं गया कार्यालय में, मैंने उनसे बोला और उन्होंने मुझे 10 से 15 मिनट में मुझे बना के दे दिया। ठीक है, उन्हें भी बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझसे कहा भी कि जब आप जो है फाइनल चयनित हो जाए, मेडिकल पास हो जाए, तब आप जो है आइएगा, हमसे मिलने जरूर आइएगा। मैं गया भी। ठीक है, तो आप लोग भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बहुत जल्द बन जाएगा। अब जो 2 प्रमाण पत्र चाहिए हैं, ये आपको जो है अपने गाँव, ठीक है, या शहर जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ के संभ्रांत व्यक्ति से आपको बनवाने हैं। ठीक है, संभ्रांत व्यक्ति से 2 बनवाने हैं। जैसे ग्राम प्रधान से बनवा सकते हैं, कस्बे में रहते हैं तो चेयरमैन से बनवा सकते हैं, नगर पालिका के हैं तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं, आपके मोहल्ले के जो सभासद होते हैं उनसे भी बनवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने गांव के कोटेदार से बनवा सकते हैं, गांव का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संभ्रांत व्यक्ति हो, ठीक है, उससे भी बनवा सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। 2 चाहिए हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप आराम से बनवा लीजिए, या ब्लॉक पे जाके आप ब्लॉक प्रमुख से भी बनवा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, वो भी चल जाएगा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरी चीज़ आती है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। तो आपको 10 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए होंगे। ठीक है, एक शपथ पत्र आपको तहसील से अपनी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इस शपथ पत्र में आपको लिखवाना पड़ेगा कि मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं मेरे वो सभी सही हैं, जितने भी मैंने फॉर्म में जितनी भी चीज़ें, एक फॉर्म भरने के लिए भी मिलेगा, उस फॉर्म में मैंने जो भी चीज़ें भरी हैं सभी सत्य हैं, मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। इस तरीके से एक एफिडेविट बनेगा। ठीक है, वो आप तहसील से बनवा लेना। फोटो युक्त आईडी एक आपकी लगेगी, जिसमें आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या अन्य कोई दस्तावेज हो जिसमें आपका फोटो और एड्रेस क्लियर हो। ठीक है, वो आप लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेडिकल। मेडिकल के लिए बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं। देखो, मेडिकल जो यूपी पुलिस का मेडिकल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बहुत आसान होता है। जितने भी सरकारी भर्तियां होती हैं फोर्थ लाइन की, जिसमें भी मेडिकल होता है, तो सबसे आसान मेडिकल अगर है तो वो है यूपी पुलिस का। आप निश्चिंत रहिए, आप सेलेक्ट हो गए तो अब ये मान लीजिए भैया कि आप 99.99% आप मेडिकल पास हो गए हैं, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, और कोई समस्या आती भी तो उसके लिए आप री मेडिकल डालिए, री मेडिकल भी आपका अगले दिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे आपका री मेडिकल होगा, आप वहाँ पास हो जाएंगे निश्चित तौर पर। बहुत अच्छा मेडिकल होता है, बहुत आसान मेडिकल होता है, कोई भी आपका ऐसी चीज़ चेक नहीं की जाती है जिससे आपको बहुत समस्या है। ठीक है, लेकिन ये इतनी चीज़ें हैं भाई, 7 चीज़ें, इन्हें जरूर ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़, आपकी लंबाई पूरी होनी चाहिए, हाइट आपकी सही होनी चाहिए, चेस्ट आपका सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर 19-20 है ऊपर नीचे तो आपका चेस्ट चल जाएगा, लेकिन हाइट में कोई कमी बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नौकनी आपका सही होना चाहिए, फ्लैट फुट आपका सही होना चाहिए, आंखें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत 19-20 है, अगर आप चश्मा भी लगाते हैं, आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं आ रही है, बिना चश्मे के भी पढ़ लेते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कान आपके सही होने चाहिए, सुनाई आपको देना चाहिए। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस आपका सही होना चाहिए, कलर विजन सही होना चाहिए। ठीक है, और मेडिकल कैसे होता है इसके संबंध में मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। 17 मिनट की वीडियो है, अगर आपने मेडिकल देख लिया तो मेडिकल कोई आपको फेल नहीं करेगा, इतना समझ लीजिए। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आपके ऊपर कोई FIR है या कोई गाड़ी का चालान कटा हुआ है पहले से ही। ठीक है, अब बताइए आपके सबसे देखिए, गाड़ी का चालान कटा है तो बच्चे कहेंगे कि ठीक है सर मैं जमा कर देता हूँ, गाड़ी का चालान मैं जमा कर देता हूँ। ठीक है, गाड़ी का चालान अगर कोई कट रखा है तो आप उसे जमा कर दीजिए। ठीक है, और मैं तो ये कहता हूँ गाड़ी अब आप ज़्यादा मत चलाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है, स्वयं की सुरक्षा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अपने आप को सुरक्षित रखें, हाथ पैर आपके सही रहने चाहिए, कोई दिक्कत ना आए मेडिकल होने तक। ठीक है, यूँ कहें कि ट्रेनिंग पे जाने तक। ठीक है, हाँ, इस बार होली का आपने मज़ा लिया होगा, मुझे पता है। ठीक है, ये लास्ट होली थी जो आपने घर पे मनाई है, इसके बाद होली आपकी जो है बहुत कम ही होंगी जिसमें आपको छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, अब गाड़ी का चालान कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, गाड़ी का चालान आप जमा कर दीजिए। 10,000, 5,000, 2,000, 7,000, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल गाड़ी के चालान से कोई बड़ी समस्या नहीं है। FIR है, FIR से तो देखिए दिक्कत FIR से भी नहीं है,
एफआईआर में भी कई तरीके के केस होते हैं, जैसे आपने कोई मामूली लड़ाई झगड़े का केस किसी ने करवा दिया है, 323 504 आपके ऊपर लग गई है, ठीक है। इस तरीके से किसी ने गाली गलौज हो गई, किसी से हल्की फुल्की हाथापाई हो गई, इस तरीके से अब कोई आपके ऊपर 302 मर्डर चार्जेस लगवा दे, या रेप का कोई केस लिखवा दे, या दहेज हत्या या दहेज प्रथा वाला कोई केस लिखवा दे, इस तरीके के केस होते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल केसेस हैं उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त एक ये है कि आप जब फॉर्म भरें, ठीक है, आपका वेरिफिकेशन हो रहा हो, ठीक है। वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, इसीलिए होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय ये चीज़ छिपाइएगा मत कि सर मेरे ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। आप दिल खोल के उस पर लिखिए कि मेरे ऊपर फला एफआईआर है, इस डेट में दर्ज हुई थी और ये धाराएं लिखी हुई हैं उस पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ज्वाइनिंग मिलेगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जब तक आपका केस फाइनल नहीं हो जाता, आप दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप दोषी साबित नहीं हो जाते, तब तक आपको कोई भी दोषी करार नहीं दे सकता है, ठीक है। बस ये है कि बहुत बड़े बड़े केसेस जैसे 302 है, ठीक है, 407 है, 304V है, इस तरीके के जो केसेस होते हैं बस वो ना हो, लेकिन उनमें भी निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, उसमें भी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डीएम जो होते हैं हमारे, वो उसके लिए आदेश नहीं करते, फिर हमें कोर्ट भागना पड़ता है, कोर्ट से आदेश होता है, हम हो तो जाते हैं सेलेक्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन एफआईआर से कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग कहेंगे तो इन सारी चीज़ों के संबंध में एक लाइव सेशन भी कर लूँगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी समय मिल रहा है आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अपनी सुरक्षा रखिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं क्या क्या चाहिए हैं आपके लिए, ठीक है। एफआईआर के संबंध में टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गाड़ी का चालान है तो उसे जमा कर दीजिए, कोई भी टेंशन लेने नहीं है, इसको छुपाना नहीं है। अगर आपने छुपा लिया तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, छुपाना नहीं है इसके लिए, ठीक है। मेडिकल संबंधी कोई टेंशन आपको नहीं होगी, मैंने बता दिया, जो पॉइंट आपके सही हैं बस उनको सुरक्षित रखिए, बाकी बहुत ज़्यादा अंडर की चीज़ें चेक नहीं होती हैं, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग कहाँ होगी और कब होगी, जैसे ही आपका मेडिकल समाप्त होगा उसके 15 दिन बाद आपकी ट्रेनिंग के लिए आदेश आ जाएगा, ठीक है। 15 दिन बाद, हाँ, आफ्टर 15 डेज, कब? मेडिकल होने के बाद, ठीक है। जेटीसी और आरटीसी ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक होती है जेटीसी और दूसरी होती है आरटीसी, ठीक है। जेटीसी आपकी जो है आपके ज़िले में भी हो सकती है, और हो सकता है जहां आरटीसी होने को वहां भी हो जाए जेटीसी, ठीक है। तो आपकी ज़िले में भी हो सकती है, या अदर किसी स्टेट में या अदर किसी ट्रेनिंग सेंटर में भी हो सकती है, ठीक है। आरटीसी तो आपकी ज़रूर बाहर ही होगी, कुछ लोगों की इसी प्रदेश में हो जाएगी, एक साथ ट्रेनिंग कराएंगे तो हो सकता है कुछ लोगों की ट्रेनिंग भी अदर स्टेट में हो, ठीक है। अब जेटीसी जो होती है वो आपकी 1 से 1.5 महीने की होती है, ठीक है, और जो आरटीसी होती है वो 6 से 7-8 महीने तक पहुंच जाती है, ठीक। तो टोटल ट्रेनिंग आपकी अगर देखी जाए तो टोटल ट्रेनिंग जो है 9 से 10 महीने में कंप्लीट होती है। आप ये मान के चलिए 9 से 10 महीने में पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। ट्रेनिंग में मज़ा बहुत आता है, ये क्लियर कह रहा हूँ। ट्रेनिंग के दौरान आपको ये लगेगा कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए फटाफट थाने पर, जब आप थाने पे पुलिस लाइन में पहुँच जाएंगे तब आप ये कहेंगे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, वहाँ बहुत आनंद आ रहा था। निश्चित तौर पर आप मजे लेंगे, ठीक है। मेडिकल कब से होगा ये भी मैंने आपको भी बता दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सूचना आ जाएगी, हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए, लेकिन मैं आपको 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ। 1 सप्ताह में सूचना आ जाएगी आपका मेडिकल कब से होना, बहुत जल्द होगा, जिले के अंदर होगा। कोई समस्या हो तो कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई करता हूँ अगर आपका कमेंट सही होता है। जो बच्चे हमारे कमेंट्स का रिप्लाई देख चुके हैं वो लोग भी बताएं कि हाँ मैं देता हूँ या कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।